राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के रामवन में चुनावी रैली की और यहां पर उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले छाती फैलाकर चलते थे और अब लोकसभा चुनाव के बाद वह कंधे झुकाकर आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण देते थे, इस बार संसद में सिर पर संविधान रखकर घुसे। आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को 4 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। एजेंसी 2 सितंबर की सुबह वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके घर छापा मारने पहुंची थी। सुबह से दोपहर तक पूछताछ और तलाशी के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। देर शाम उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। एजेंसी ने कहा कि आरोपियों और गवाहों से पूछताछ करने की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि अमानतुल्ला खान ओखला सीट से आप विधायक हैं। अमानतुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 33 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया। वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। ईडी पहले भी 2 बार अमानतुल्ला से पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर के नाम पर संविधान और लोकतंत्र को रौंदना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर संस्कृति के ध्वजवाहक को रोककर करारा सा तमाचा मारा है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम स्वागत योग्य है। बुलडोजर की कार्रवाई पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। देश में अदालतें मौजूद हैं, अदालतों का आदेश लीजिए और ध्वस्त कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ वोटों की राजनीति और सांप्रदायिकता के लिए बुलडोजर की नीति चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर के नाम पर लोकतंत्र को रौंदना चाहती थी, लोगों की अभिव्यक्ति को रोकना चाहती थी, लोगों को न्याय नहीं दिलाना चाहती थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के मंदिर रोक लगाकर ऐसी ताकतों को करारा तमाचा मारा है। हम इस पहल का तहे दिल से स्वागत करते हैं और ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी भैर तेज है और इसी बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दोनों पहलवानों ने चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही कांग्रेस आला कमान से मुलाकात की। केवल यही नहीं, पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस से दोस्ती के कई ऐसे पल दिखे जिन्हें इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वह कांग्रेस में शामिल होकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। 1-2 दिन में कांग्रेस हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। वहीं कैंडिडेट लिस्ट जारी होने से पहले पहलवानों की यह मुलाकात इस बात के संकेत और मजबूत कर रही है कि पहलवान फोगाट और पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतर सकते हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डीएनए संबंधी टिप्पणी पर जवाब दिया। उन्होंने नाम लिए बिना ट्वीट कर कहा कि आरोप लगाने से पहले मुख्यमंत्री को डीएनए का पूरा मतलब समझ लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें ज्यादा सुनना भी पड़ता है। दरअसल मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि सपा के डीएनए में अराजकता और गुंडागर्दी शामिल है, जिससे राज्य के लोगों के सामने पहचान का संकट पैदा हुआ है। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, आरोप लगाने से पहले डीएनए का मतलब समझ लेना चाहिए। डीएनए का मतलब है डियोनॉक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे जानते होते तो भी शायद ये बात नहीं बोलते।